स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। रेगुलर जो आपके सामने प्रश्न सीरीज आ रही है उसी क्रम में आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने कुछ एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हो सकता है कि आगे भी कहीं पूछे जाएं, क्योंकि सारे प्रश्न मैं वही उपस्थित होता हूं आपके सामने लेकर जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, लग्जरी कंजप्शन का संबंध किस पोषक तत्व से है? विलासितापूर्ण उपभोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? विलासितापूर्ण उपभोग। विलासितापूर्ण उपभोग। विलासितापूर्ण उपभोग। लग्जरी आप समझते हो, हर अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीजें मिलती है, अच्छी गाड़ियां, अच्छे बंगले, सबको लग्जरी में बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विलासितापूर्ण उपभोग लग्जरी कंजप्शन का संबंध इनमें से किस पोषक तत्व से है? विकल्प दे रखे हैं आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। इसका मतलब ये होता है कि जब सोयल से पौधे पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तो अगर किसी तत्व को ज्यादा भी ग्रहण कर लिया तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसी को हम बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन, जिसमें एक्सिस अमाउंट में अगर आपने किसी न्यूट्रिएंट को ले भी लिया तो उसका कोई नुकसान पौधों पर नहीं होगा। इसका संबंध जो है वो याद रखिएगा, इसका संबंध सीधा है पोटेशियम से। पोटेशियम का नाम आते ही आप ये याद कर सकते हो कि यह विलासितापूर्ण उपभोग या लग्जरी कंजप्शन का संबंध रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि अगर प्लांट ने, पौधे ने ज्यादा मात्रा में पोटेशियम को ग्रहण कर भी लिया तो उसका उस पर कोई साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। इसीलिए इसमें नाम दिया गया लग्जरी कंजप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक रोग का नाम लिखा रखा है, वो रोग लिखा हुआ है व्हाइट रस्ट, सफेद गेरुई, और पूछा गया है इसका संबंध किस फसल से है? विकल्प दे रखे हैं आपको, मक्का, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाइट रस्ट का संबंध किससे है, तो याद रखिए हम हमेशा क्या बोलते हैं? व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों। तो याद रखिएगा ये जो डिजीज है सफेद गेरुआ, इसका संबंध किस फसल से हुआ? इसका संबंध हुआ सरसों से। और अगर पूछे किससे फैलता है तो याद रखिएगा एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा से ये व्हाइट रस्ट फैलता है। नेक्स्ट देखिएगा, सूरजमुखी के तेल में, आपने देखा होगा सूरजमुखी का तेल जो उपयोग करते हैं वो जानते हैं कि कभी कभी सूरजमुखी के तेल में कुछ कसैलापन आ जाता है, तो इसको कड़वापन बोल सकते हो हल्का सा। तो उसका रीजन पूछा है कि उसका रीजन क्या हो सकता है? विकल्प, आइसोसाइनेट, ऑक्सीडेशन, टेनिन या एमाइलेडिन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो होता क्या है, सूरजमुखी का तेल जब रहता है ओपन में तो उसमें रिएक्शन होती है, कौन सी वाली? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। उसी कारण से उसमें क्या हो जाता है? थोड़ा पर कसैलापन आ जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सीड प्लॉट टेक्निक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है। एसपीटी बोलते हैं इसको, सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक, और पूछा गया है इसका संबंध किस फसल से है? विकल्प दे रखे हैं आपको, धान, गेहूं, आलू और तंबाकू। तो इसका जो संबंध है वो किससे है? आलू से है, सोलेनम स्पीशीज से है। तंबाकू का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तंबाकू का वानस्पतिक नाम क्या होता है, बताइए? तंबाकू का वानस्पतिक नाम होता है निकोशियाना। निकोशियाना टेबेकम भी होता है, आप चाहो तो स्पीशीज बोल सकते हो, निकोशियाना स्पीशीज। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सीड प्लॉट टेक्निक का संबंध किससे है? तो आलू से है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन दे रखा है, समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकल्प दे रखे हैं आपको, आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोटेक। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का? देखिए इन चारों में फर्स्ट वर्ड कितना सेम लिखा हुआ, आइसो 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 आइसो। आइसो शब्द का मतलब भी होता है समान। याद रखिएगा क्या मतलब होता है आइसो का? समान। अब देखिए जब हम तापमान की बात करते हैं तो तापमान को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर।
टेम्परेचर बोलते हैं। तो याद रखिएगा आइसो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोथर्म कहलाती है। याद रखिएगा अगर आपको तापमान का पूछे समान है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोथर्म। याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, फाइबर रेशे के लिए उगाई जाने वाली जो क्रॉप है अलसी, जिसको आप जानते हो अलसी बोलते हैं, लिंसीड बोलते हैं, अलसी का उत्पत्ति स्थल पूछा है आपसे। उत्पत्ति स्थल क्या है इसका, ऑप्शन दे रखे हैं भारत, सीरिया, भूटान या अमेरिका। तो याद रखिएगा इसका आंसर है सीरिया। इसका आंसर क्या है, सीरिया। नेक्स्ट देखिए, बरसीम जो क्रॉप है उसका मुख्य खरपतवार पूछा है आपसे कि बरसीम में बहुत सारे खरपतवार लगते हैं लेकिन उसका मुख्य खरपतवार कौन सा है, मेन कौन सा लगता है। विकल्प दे रखे हैं आपको, अमरबेल, कांसनी, हिरणखुरी और कृष्णनील। तो याद रखिएगा अगर आपसे बरसीम का मुख्य खरपतवार कभी पूछ ले परीक्षा में तो उसका आंसर हो जाएगा कांसनी। ये याद रखिएगा, क्या नाम होगा इसका, कांसनी। अमरबेल, हिरणखुरी, कृष्णनील ये सब खरपतवार हैं, लेकिन आपको अगर बरसीम का मुख्य खरपतवार पूछें तो मुख्य तो एक ही हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, कांसनी। अमरबेल का नाम अगर आपसे पूछें तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा, हिरणखुरी का नाम आपसे पूछें तो कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, कृष्णनील का 5 नाम पूछे तो एनागलिस स्पीशीज और कांसनी का नाम होता है चिकोरियम इंटाइबस। क्या नाम होता है, चिकोरियम इंटाइबस। याद रखिएगा आप वानस्पतिक नाम, अमरबेल का कस्कुटा रिफ्लेक्सा आप जानते ही हो, कांसनी का नाम मैंने बता दिया आपको चिकोरियम इंटाइबस, कृष्णनील हिरणखुरी का कॉन्वोल्वुलस, कृष्णनील का एनागलिस। ठीक है, आगे देखिएगा, बेमेल युग्म कौन सा है। देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं आपको और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा मैच नहीं करता है। कैसे मैच नहीं करता है, इधर क्या दे रखा है, फ्रूट टाइप, इधर फ्रूट का नाम, फ्रूट टाइप फ्रूट का नाम, फ्रूट टाइप फ्रूट का नाम, फ्रूट टाइप फ्रूट का नाम, यही दे रखा है। आपसे पूछा है इसमें कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ध्रुव बेर का फूल है क्या, फल है क्या, बेरी खजूर का है क्या, नट लीची का फल है क्या, पोम अमरूद का फल है क्या। तो याद रखिएगा इसमें अमरूद का जो फल है वो अमरूद का फल क्या होता है, बेरी होता है, पोम नहीं होता है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पोम बेरी, अमरूद का फल नहीं होता है, अमरूद का क्या होता है, बेरी होता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए आपको एक बताया था, बहुत पहले बात हुई थी अपनी टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बासमती चावल जो चावल की एक वेराइटी होती है बासमती चावल, जिसमें अच्छी सुगंध आती है, आपको पता है बासमती चावल के 1000 दानों का वजन क्या है। विकल्प दे रखा, अच्छा 1000 दानों का वजन मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, टेस्ट वेट। टेस्ट वेट अगर 100 का होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक। तो आपसे पूछा गया है बासमती चावल के 1000 दानों का वजन क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं 21 ग्राम, 22 ग्राम, 23 ग्राम, 24 ग्राम। तो याद रखिएगा बासमती चावल के 1000 दानों का वजन जो होता है वो होता है 21 ग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 21 ग्राम। नेक्स्ट देखिएगा, विंटर चेरी। देखिए वो सिंपल क्वेश्चन है, विंटर चेरी के नाम से किसे जाना जाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको, अश्वगंधा, गुलाब, लिली या कोई नहीं। तो याद रखिएगा विंटर चेरी हम किसको बोलते हैं, अश्वगंधा को बोलते हैं, विथेनिया स्पीशीज। तो आंसर याद रखिएगा अश्वगंधा, विथेनिया सोमनीफेरा वैसे नाम होता है इसका, विथेनिया सोमनीफेरा। तो अश्वगंधा विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्वार। ग्वार एक फसल है, उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ माना गया है। विकल्प दे रखे हैं आपको, ब्राजील में, पाकिस्तान, चीन या भारत। ग्वार का वानस्पतिक नाम होता है साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। आप तो साइनोप्सिस स्पीशीज याद रख लीजिए, ग्वार का वानस्पतिक नाम होता है साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो इंडिया, कहाँ पे है, भारत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्वार का उत्पत्ति स्थल कहाँ माना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग जो भी है, उसने जलवायु के अध्ययन को, आप जब जलवायु का स्टडी करते हो, क्लाइमेट की स्टडी करते हो,
तो वो उसके लिए मिनिमम कितना टाइम डिसाइड किया है कि हाँ इतने समय में हम अध्ययन करेंगे, वो क्लाइमेट का अध्ययन कहलाएगा। एक होता है मौसम, जो दिन प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, आज का मौसम क्या, कल का मौसम क्या, और रोज चेंज होता रहता है, लेकिन ये बात जलवायु पे लागू नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि आईएमडी ने जलवायु के अध्ययन हेतु न्यूनतम कितनी अवधि निर्धारित करिए कि इतने समय में हम इसका अध्ययन करेंगे, वही जलवायु का अध्ययन एक्चुअल सही ढंग से हो पाएगा। विकल्प दे रखे हैं आपको 21 वर्ष, 31 वर्ष, 11 वर्ष और 41 वर्ष। तो याद रखिएगा, क्लाइमेट का जब हम प्रॉपर अध्ययन करते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 31 वर्ष डिसाइड किए गए हैं। मतलब 31 वर्ष तक आप पूरे मौसम का डेटा रखते हो और फिर उसको कंपाइल करते हो, तब उससे हम क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। तो आईएमडी ने कितना टाइम डिसाइड किया है, 31 वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा, ओपेक 2 एक जीन है जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मक्का के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि ओपेक 2 से बनने वाली जीन वाली मक्का की किस्म कौन कौन सी है। विकल्प दे रखे हैं आपको, प्रोटीना, शक्ति, प्रोटीना, रत्ना या सभी। तो याद रखिएगा, ये सारी की सारी जो किस्में हैं किसकी, मक्का की, उन सब के अंदर कौन सा जीन यूज किया गया है, ओपेक 2 जीन। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सभी। इन सभी के अंदर हम किस जीन का यूज करते हैं, ओपेक 2 जीन का। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है जवार के ऊपर। जवार की पत्तियों में गर्मी के दिनों में एक रसायन डेवलप होता है, एक रसायन उत्पन्न होता है, उस रसायन को क्या कहा जाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको, पहला विकल्प टेनिन, दूसरा धुरिन, तीसरा मॉर्फिन, चौथा निम्बिडिन। तो अगर आपसे पूछें तो याद रखिएगा, जवार की पत्तियों में जो रसायन रिलीज होता है वो क्या होता है, धुरिन होता है। और धुरिन का दूसरा नाम बताइए, हाँ धुरिन का दूसरा नाम होता है HCN। याद रखिएगा, धुरिन को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम HCN, ये आप जानते हैं। दूसरे ऑप्शन दे रखे हैं मॉर्फिन, जो अफीम में होता है, निम्बोटिन, नीम में मिलता है, नीम की निम्बोली के अंदर। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धुरिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, और HCN। उन्नत किस्म के बीज के ऊपर प्रश्न पूछा गया। बीजों के प्रकार आपके कोर्स में है, बीज आपके कोर्स में है। उन्नत किस्म के बीज का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है। देखिए, गुण बहुत सारे होते हैं, अगर खाली गुण पूछेंगे तो उसका आंसर सभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे प्रमुख गुण, केवल एक गुण ऐसा बताइए जो सबसे मेन होता है, सबसे प्रमुख होता है। विकल्प दे रखे हैं आपको, उच्च अंकुरण क्षमता, आनुवंशिक शुद्धता, दोनों या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब उन्नत किस्म के बीज का सबसे प्रमुख गुण पूछें तो वो प्रमुख गुण होता है जेनेटिक प्यूरिटी। जेनेटिक प्यूरिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आनुवंशिक शुद्धता। मुख्य रूप से बीज में आनुवंशिक शुद्धता सबसे अच्छी होनी चाहिए, तभी वो आगे सही ढंग से डेवलप हो पाएगा। अगर वही प्रॉब्लम है तो वो सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और आपको जितना प्रोडक्शन चाहिए वो उतना नहीं मिल पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आनुवंशिक शुद्धता। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, आप जानते भी हैं इसके बारे में। गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको, स्पाइक, टेसल, पेनिकल या एरो। तो याद रखिएगा, गन्ने का पुष्पक्रम कहलाता है एरो। आंसर क्या होगा इसका, एरो। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। ये बाकी सब जानते हो, टेसल किसका होता है, मक्का। स्पाइक किसका होता है, गेहूं, इसको ईयर भी बोलते हैं, गेहूं का ईयर। पेनिकल तो आप जानते हो, धान, राइस, ओराइजा, सेटाइवा। ठीक है, तो गन्ने का पुष्पक्रम का आंसर क्या हो जाएगा, एरो। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है खरपतवार नाशियों के ऊपर। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि मक्का में सीमाजीन नामक खरपतवार नाशी का जब हम उपयोग करते हैं तो वो किस समय करते हैं। उपयोग तो करते हैं, मक्का का नाम आती है, हम किस खरपतवार नाशी का नाम लेंगे, सीमाजीन का लेंगे सबसे पहले। अब आपसे पूछा है कि इसका उपयोग जो आप करोगे वो कब करोगे, अंकुरण के बाद, आफ्टर जर्मिनेशन, बुआई से पूर्व, बिफोर सोइंग, बुआई के बाद, और अंकुरण से पहले।
तो आफ्टर सोइंग एंड बिफोर जर्मिनेशन। तो याद रखिएगा मक्का में हम सीमाजिन का प्रयोग कब करते हैं? बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। तो याद रखिए मक्का में सीमाजिन नामक खरपतवारनाशी का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। कब करते हैं वो नाम आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। नेक्स्ट देखिएगा आलू। देखिए आलू क्या है, मतलब आलू किसका उदाहरण है? विकल्प दे रखे हैं रूपांतरित तना, रूपांतरित पत्ती, रूपांतरित जड़ या कोई नहीं, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड रूट या नन ऑफ द अबोव। आलू किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखिएगा आलू हमेशा, आपको कभी भी क्वेश्चन पूछें तो आलू किसका एग्जाम्पल है? मॉडिफाइड स्टेम का, मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, आलू किसका एग्जाम्पल है? तो उसका आंसर होगा रूपांतरित तना, मॉडिफाइड स्टेम। समझ में आया आपको क्वेश्चन? तो देखिए आज मैं आपके सामने आया था एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया था। इसी तरह की सीरीज आपको रेगुलर मिलती रहेगी। आप जुड़े रहिए आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग इसी तरह से हमारे साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।